लगातार पल पर बदलती बिहार की राजनीति पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। आपको लगातार बताया जा रहा है कि कौन सी नई जो घटनाएं राजनीतिक हो रही हैं और उनका प्रभाव क्या पड़ रहा है। चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री के साथ ही मोकामा में उन्होंने एक प्रबल दावेदारी प्रस्तुत की। लगातार चिराग पासवान की पार्टी ये बताने और इस पूरी घटना को भुनाने में लगी हुई है कि चिराग पासवान की वजह से गोपालगंज की जीत भी हुई और मोकामा में जो जीत हार का मार्जिन था वो कम रहा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चिराग पासवान की दावेदारी बढ़ जाती है एनडीए में। वहीं पशुपति पारस अपने सांसदों के साथ लगातार एक तरफ खड़े हैं, इस इंतज़ार में कि भाजपा जल्दी ही उनके भविष्य का भी फैसला करेगी। चूँकि चिराग पासवान ने एनडीए में एंट्री की जो शर्तें रखी थी उनमें एक शर्त पशुपति पारस के बाहर होने की थी, उनके मंत्री पद से छुट्टी की थी। इस घटना के दौरान लगातार खबर ये आ रही है कि पशुपति पारस की पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उनके सांसद भी लगातार इस इंतज़ार में हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए से बाहर कर दिया जाए और उनके सांसदी पर भी खतरा खड़ा हो जाए। ऐसे में बताया जाए कि विभिन्न सांसद लगातार अन्य पार्टियों के संपर्क में हैं। पशुपति पारस के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी महागठबंधन के लगातार संपर्क में हैं, नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान की एंट्री इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि अब एनडीए में पशुपति पारस के भविष्य पर तलवार लटक गई है। इसी बीच पशुपति पारस लगातार कई हथकंडों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता केशव कुमार, जो कि दोनों पार्टियों के टूट के मुख्य प्रणेता रहे थे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट तौर पर कुछ बातें कह दी हैं। उन्होंने जहां गोपालगंज में भाजपा की जीत को लेकर पशुपति पारस को क्रेडिट दिया, वहीं मोकामा की हार को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये चिराग पासवान की वजह से हुआ है। हार का ठीकरा उन्होंने चिराग पासवान पर फोड़ दिया है और साथ साथ ये भी कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अंतिम समय में अंतिम दिन चिराग पासवान आकर 10-10 मिनट दोनों जगहों पर चुनाव प्रचार करके बहुत वोट दिलवा देंगे, उनको भी कहीं ना कहीं अपना भ्रम जो है उसे समाप्त कर लेना चाहिए। चिराग पासवान निश्चित तौर पर एक नेता हैं बिहार में, लेकिन अंतिम समय में वो भाजपा के लिए कोई काम नहीं कर पाए। उल्टा उनके यहाँ आने से जो वोटों का बिखराव है वो हुआ और उसका नुकसान हुआ कि मोकामा की सीट भाजपा हार गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में एंट्री को लेकर चिराग पासवान की जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं है। चिराग पासवान अपने निजी स्वार्थ में ये सारा जो पैंतरा है वो कर रहे हैं, लेकिन हम एनडीए में अब तक जो भी हमने काम किया है, यानी पशुपति पारस की पार्टी ने जो काम किया है वो पूरी ईमानदारी के साथ हुआ है और हमने भाजपा के साथ जो अपना गठबंधन है पूरी निष्ठा से निभाया है। पूरे चुनाव के दौरान सूरजभान सिंह और पशुपति पारस का जो टीम है वो लगातार भाजपा के लिए कैंपिंग कर रहा था। ऐसे में भाजपा को तय करना है कि वो अपने साथ महत्वाकांक्षी लोगों को रखेंगे या ऐसे लोगों को रखेंगे जो उनके सहयोग में लगातार खड़े रहें। जिस वक्त चिराग पासवान बिहार की राजनीति में भाजपा से अलग होकर कहीं ना कहीं महागठबंधन में अपनी राजनीतिक भविष्य को तलाश रहे थे, उस वक्त भी हम लगातार मुस्तैदी के साथ भाजपा के साथ खड़े रहे। नीतीश कुमार ने जब भाजपा के से अपने आप को अलग किया तब भी हम लगातार भाजपा के साथ उनके सहयोगी के तौर पर खड़े रहे। तो अब भाजपा को तय करना है कि उसे किसके साथ आगे बढ़ना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681